हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। बहुत ही इजी चैप्टर है क्लास 12th के बच्चों के लिए और इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर होता है। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो आज की वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें मैं आपको सारा बताऊंगी कि आपकी मैट्रिसेस जो हैं वो आपकी रियल लाइफ में आपके साथ कैसे चलती हैं और प्लस इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए। इसी के बेसिस पे आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिसेस की रियल लाइफ यूजेज क्या है, उसके बाद बात करेंगे मैट्रिसेस की डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है मैट्रिसेस आर यूज्ड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th 11th स्टैंडर्ड में। तो बेसिकली मैट्रिसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के केस में हम थोड़े से वेरिएबल सॉल्व कर पा रहे थे। 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स, हमारे पास लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स थे जैसे कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। उस केस में हम सिर्फ 2 या 3 वेरिएबल्स मैक्सिमम सॉल्व कर पाते थे। बट इन केस अब ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए तो उस केस में हमारी मैट्रिसेस काम आती है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो लार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तब हमारे जो मेथड्स हमने पढ़ रखे हैं वो काम नहीं आते हैं। उस केस में क्या काम आता है? मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स नोटेशन और जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स के ऊपर लगते हैं वो कहाँ कहाँ काम आते हैं वो देखिए। मैंने यहाँ पर लिखा है यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स क्या होता है? जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं। तो हम जो डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशंस होती हैं और जो वो डेटा स्टोर्ड होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, वो मैट्रिसेस की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स कंप्यूटर में कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए मैट्रिक्स के ऑपरेशंस जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एरियाज ऑफ बिजनेस एंड साइंस, जैसे बजटिंग करनी हो, सेल्स की प्रोजेक्शन देखनी हो, उस केस में हमारे जितने भी मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हैं वो सारे इन चीज़ों पे लगते हैं और फिर हम ये चीज़ें कर पाते हैं। जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन है, ठीक है, तो ये सारे जो हैं बिजनेस और साइंस के एरियाज में भी मैट्रिक्स नोटेशन और ऑपरेशंस ये जो हैं काम आते हैं। ठीक है, यूज्ड इन मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। जब हमने मैट्रिक्स को डेटा जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर कर रखा है, उसको मैग्नीफाई करना है, रोटेट करना है या फिर रिफ्लेक्ट करना है, रिवर्स करना है, कुछ भी करना है, तो उस केस में हमारी जो मैट्रिक्स है वो सारे काम आते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या होती है? दो पीपल के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है, बट वो किसी और को पता ना चले, तो उस केस में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एनक्रिप्शन मैट्रिक्स और डिक्रिप्शन मैट्रिक्स। एनक्रिप्शन मैट्रिक्स क्या करती है? बेसिकली सेंडर का भेजा हुआ जो कोड है उसको इनक्रिप्ट करती है, फिर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्शन मैट्रिक्स यूज़ की जाती है, जिससे वो जो ओरिजिनल मैसेज होता है सेंडर का वो जो है रिसीवर तक पहुंच पाए। तो इस केस में भी हमारी जो मैट्रिसेस हैं वो यहाँ पर काम आती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि हमने एग्जाम्पल ले ली कि ड्रॉ अ चेस बोर्ड। अगर मैंने आपको सिंपल बोला कि चेस बोर्ड ड्रॉ करिए, आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर चेस बोर्ड ड्रॉ कर देंगे पेपर और पेन लेकर, जिसमें आप वाइट स्क्वायर्स और ब्लैक स्क्वायर्स ले लेंगे। अगर यही कमांड मैंने अपने कंप्यूटर को दी तो कंप्यूटर इस चीज़ को कैसे पढ़ता है या कैसे समझता है? हमेशा बाइनरी फॉर्म में हर चीज़ को कन्वर्ट करता है, 1 और 0s की फॉर्म में। तो वो जो वाइट स्क्वायर है उसको 1 ले लेगा, ब्लैक स्क्वायर को 0 ले लेगा। तो उसको ये चेस बोर्ड ड्रॉ करने के लिए ये चीज़ बनानी पड़ेगी पहले अपने अंदर। उसके बाद ये जो इमेज है वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर शो होगी। जब वो इस चीज़ को करेगा, पढ़ेगा कि हमें एक चेस बोर्ड ड्रॉ करना है, तो वो अपने कंप्यूटर के अंदर इस तरह से कुछ कोडिंग करेगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, देन 0 1 0 1 0 1 0 1। और ये जो मतलब कोडिंग है ये हमें डीकोड करके कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह से कुछ जो चेस बोर्ड है वो दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का, है ना। ये क्या है? बेसिकली एक 8 by 8 मैट्रिक्स ही तो है। सो बेसिकली हम मैट्रिक्स को बोल सकते हैं इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। और ये जो नंबर्स और फंक्शंस यहाँ पर लगे हुए हैं, नंबर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज।
अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना है, लाइक फॉर एग्जांपल राधा के पास 10 नोटबुक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 को इस तरह से लिखेंगे। तो नंबर इनसाइड दीज ब्रैकेट्स ये क्या शो करता है कि नंबर ऑफ नोटबुक्स जितनी राधा के पास हैं, है ना। अब सपोज कर लेते हैं राधा के पास दो चीज़ें हैं, राधा के पास एक नोटबुक्स हैं और पेन्स हैं। तो मैंने कहा कि राधा के पास 10 नोटबुक्स हैं, 5 पेन्स हैं। तो अब इस इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सप्रेस किया, 10 और 5, और फिर इसको ब्रैकेट्स में रख दिया, तो ये क्या बन गई, एक मैट्रिक्स। तो बेसिकली जो पहला वाला है वो नंबर ऑफ नोटबुक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो नंबर ऑफ पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो बात होगी एक पर्सन की। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स 3 हो जाए, राधा, फिज़ा एंड सिमरन, तो मैंने कहा कि राधा के पास 10 नोटबुक्स हैं, 5 पेन्स हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। 8 नोटबुक्स हैं, 3 पेन्स हैं फिज़ा के पास, और सिमरन के पास 12 नोटबुक्स और 4 पेन्स हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सप्रेस किया, देखो 10, 5, 8, 3, 12, 4 ऐसे इसे एक्सप्रेस कर दिया। अब ये जो है हमारा 10, 8 और 12 इस तरह से देखो, तो ये क्या है, कॉलम है ना, ये कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। तो ये क्या है, पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, ये क्या है आपका सेकंड कॉलम है। तो अगर मैं देखूं कि ये क्या है, 1, 0, 8 और 12, ये क्या है, बेसिकली नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कह सकती हूँ जो पहला वाला कॉलम है वो नंबर ऑफ नोटबुक्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही मैंने अगर बात करी 5, 3 और 4 की, सेकंड कॉलम की, तो सेकंड कॉलम जो है वो नंबर ऑफ पेन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो बात होगी 2 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। कितनी रोज हैं, देखो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स, और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, ये तो रो और कॉलम के बारे में तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रोज होती हैं, वर्टिकली जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। अब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो क्या रिप्रेजेंट करिए, ध्यान से देखिएगा। पहली रो रिप्रेजेंट करती है कि राधा के पास, पहली रो राधा को रिप्रेजेंट करती है कि राधा के पास कितनी नोटबुक्स हैं, 10 नोटबुक्स हैं एंड 5 पेन्स हैं। दूसरी रो रिप्रेजेंट करती है कि फिज़ा के पास 8 क्या हैं, नोटबुक्स हैं, और 3 क्या हैं, पेन्स हैं। और लास्ट जो रो है, थर्ड रो है, उसकी वो से रिप्रेजेंट करती है सिमरन को कि उसके पास 12 नोटबुक्स हैं एंड 4 पेन्स हैं। ठीक है जी, ये रो एंड कॉलम की जो ये है फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पहला अरेंजमेंट हो गया। दूसरा अरेंजमेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 8 और 12 की ये फर्स्ट रो बन गई। अब ये 10, 8 और 12 यहाँ पर फर्स्ट रो क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ नोटबुक्स को, और 5, 3, 4 सेकेंड रो क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ पेन्स को। और फर्स्ट कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी नोटबुक्स और पेन्स हैं राधा के पास, सेकंड रिप्रेजेंट करता है फिज़ा को, और थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट करता है सिमरन को। तो यहाँ चाहे आप ये वाला अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हो या ये वाला अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, सो मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और एंट्रीज। ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अब लेट फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है, तो देखो आप इसमें से नंबर्स हैं -2, 5, 0, √5 हमारा इरेशनल नंबर हो गया, 3 और 6। तो कोई भी तरीके के नंबर्स हो सकते हैं। बी जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें 2 प्लस आयोटा आ गया, ये आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ गए, तो रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, और सी में क्या है, देखो 1 + x, ये क्या है, फंक्शंस है हमारे। सो नंबर्स भी हो सकते हैं कैसे भी करके, रियल नंबर्स भी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी और फंक्शंस भी हो सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स या एंट्रीज। ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रोज, और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कॉलम्स। अभी मैंने बताया। अब ए मैट्रिक्स का बताओ कितने रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। देखो रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल, तो 3 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि रोज एंड कॉलम्स, इसी से आगे वाला जो टॉपिक है फिर समझ में आएगा। सो रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स, और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉलम्स। बी में देखो, बी में क्या है, 3 रोज हैं और 3 ही क्या हैं, कॉलम्स हैं। सो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। एंड सी में क्या है, सी में आपके पास 2 रोज हैं, ठीक है, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आपने रोज एंड कॉलम्स डिसाइड करने हैं मैट्रिक्स को देखकर। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रोज एंड कॉलम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं एक मैट्रिक्स में अंदर। अब यहाँ पर वही चीज़ है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n, m इंटू n और सिंपली m इंटू n, और रीड कैसे करना है इसको m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल्स अभी लेते हैं दोबारा से। हमने पढ़ा था ए मैट्रिक्स में हमने पढ़ा कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो रोज हमने पहले लिखनी है, फिर कॉलम्स लिखनी है। तो 3 इंटू 2 लिख दूंगी मैं, 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है ये, है ना। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 मैट्रिक्स नहीं बोलना, इसको बोलना है 3/2 मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ऐसे ही सिंपली बी जो है वो 3/3 मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2/3 मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं। और ऑर्डर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो इसका ऑर्डर होता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ से हमें मिलते हैं मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ तो देखो काउंटेबल है, जहाँ पर मैट्रिक्स बड़ी हो वहाँ पर हम इस ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फटाफट से निकाल सकते हैं। देखो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के ऑर्डर से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। लेट ए मैट्रिक्स का नेम इज इक्वल टू ए आई जे, ए हो गया m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, आई जे का मतलब है आई रो होती है और जे क्या होता है, कॉलम होता है। पहले हम क्या लिखते हैं, रो, फिर हम क्या लिखते हैं, कॉलम। ठीक है, अब इन जनरल हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A11 एलिमेंट, A12 एलिमेंट, A13 एलिमेंट। ये देखो ये चल रही है फर्स्ट रो और ये चल रहा है फर्स्ट कॉलम। तो ये पहला एलिमेंट जो है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ तो देखो छोटी छोटी मैट्रिसेस हैं तो हम आराम से बता सकते हैं ये फर्स्ट रो फर्स्ट का एलिमेंट है। जब मैट्रिसेस बड़ी होती हैं, अगर हमें बोला जाए कि थर्ड रो का 16th एलिमेंट बताओ, तो वहाँ से ऐसी इन जनरल जो चीज़ें हैं वो काम आती हैं। ठीक है, सो A12 A13 A1J A1N, देन A21 A22 A23 A2J, देन A2N, देन A रो वाइज, अब कॉलम वाइज इंक्रीज हो गया, AI1 AI2 AI3 AIJ एंड AIN, देन AM1 AM2 AM3। ठीक है, ये क्या है हमारी AI वाली, ये जो है ये हमारी ith रो है। ठीक है, ये हमारी ith रो है और ये क्या है, हमारा jth कॉलम है। ऐसे बोल सकते हैं ना हम इसको, क्योंकि ये हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, ये हमारा jth कॉलम है, क्योंकि AIJ है, फिर A2J है, फिर AIJ है, फिर AMJ है ना, ये हमारा jth कॉलम है। ठीक है, और ये वाली हमारी फर्स्ट रो है, ये पहली वाली फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये क्या हमारी ith रो है ना। अब ये जो i की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके m तक लाई करेगी। ठीक है, इक्वल टू का साइन है, और j की वैल्यू जो वो 1 to n के बीच में लाई करेगी, जहाँ पर ये जो i और j हैं दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ith रो भी मैंने यहाँ पर बता दी और ये हमारा क्या है, jth कॉलम है। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं दो चीज़ों के लिए, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कोई भी एलिमेंट अगर हमें स्पेशली निकालना हो तो यहाँ पर जो है ये वाली इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो काम आ जाती है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपको कभी कभी कोई पॉइंट्स दे रखे हैं और उससे हमें मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना हो, तो हमें से 2 अरेंजमेंट्स जो हमने पढ़ाए थे, फर्स्ट अरेंजमेंट और सेकंड अरेंजमेंट, 2 तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, अब अगर पॉइंट दे रखा है 0,1, तो इस पॉइंट को या तो आप सिंपल एक कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो या एक रो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको कॉलम की फॉर्म में करते हैं तो ये 2/1 मैट्रिक्स बन जाएगी, और अगर रो की फॉर्म में करते हैं तो ये 1/2 मैट्रिक्स बन जाएगी। सो 1 रो 2 कॉलम्स इज देयर इज 2 रोज एंड 1 कॉलम्स। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल दे दिया आपको ABCD, और जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को दे दिए और बोला जाए इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप इसे क्या करेंगे, मैंने ले लिया X मैट्रिक्स का नेम। ठीक है, सो मैंने इसको पहले क्या करा, मैंने इसको 2 रोज और 4 कॉलम्स में रिप्रेजेंट करा। सो मैंने यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स, फिर B के कोऑर्डिनेट्स, C के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स को कॉलम अरेंजमेंट में करा, है ना।
और दूसरी तरफ जो ए है वो 1 0 इसको रो अरेंजमेंट में करा। सो यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 2 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 4 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट या गिवन कोऑर्डिनेट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, और फिर सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी आए तब आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।